लगातार कुछ घंटों से धरने पे बैठी है शांतिका बैनर्जी और रेवत हुसैन, दोनों ही इलेक्ट हुए हैं। उनकी शपथ अभी तक नहीं हुआ है और उसी के कारण उनका दावा है कि राजभवन में ही यहाँ पर यानी कि असेंबली में उनका शपथ हो और उसी को लेके धरने पे बैठे हैं। गवर्नर यहाँ पे आए, उनका शपथ कराए, लेकिन इस बारिश के भीतर अभी भी ये दोनों ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका दावा है, शांतिका ने तो कहा भी है कि एक रीजन ये भी है कि गवर्नर हाउस में जो मोलेस्टेशन के केसेस हुए थे उसके बाद से इनको वहाँ पे जाना, उसमें भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी है। और जो विजुअल्स हैं कि बारिश के चलते बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन बारिश के चलते वो लोग तो चले गए, लेकिन इनका धरना जो है वो अभी भी चल रहा है। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के स्टैचू के नीचे आप बैठी हो शांतिका, न्यूली इलेक्टेड तृणमूल के आप एमएलए हो। ये जो डेडलॉक है ओथ टेकिंग के लिए, स्वेरिंग इन के लिए, कि आप चाहती हो कि यहाँ पे आपका स्वेरिंग इन हो, गवर्नर की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि राजभवन के अंदर हो, ये डेडलॉक कब मिटेगा? नहीं, माननीय राज्यपाल दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के बाहर नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर के अंदर ही रहना पड़ेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। उन्हें ये हम याद दिलाना चाहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वी ऑल मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम कोटिंग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, consequently in the case of a newly elected person it would not be necessary for him to go before the president or some other presiding authority appointed by the president, Dr. B.R. Ambedkar. So वो कृपया यहाँ पे आए विधानसभा में। हम इलेक्टेड हुए हैं विधानसभा में, राजभवन में नहीं। तो वो आके वो किस लिए वो भी नहीं ये कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। कीपिंग यू नो द रिस्पेक्ट इंटैक्ट, वी हैड आस्क्ड हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट काइंडली लेट अस नो कि कौन हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करेंगे, पर वो भी नहीं हमें बताया। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि राजभवन में आना है। पर हम भी इलेक्टेड होके आए हैं, हम भी तो नॉमिनेटेड नहीं है ना। हम भी अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके ऑफिस को भी वो क्लैरिटी देना चाहिए था। वो नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं शायद कि हम अपना काम ना कर सके ताकि आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब हमको वोट ना दे। देखिए, उनका नॉमिनेटेड पोजीशन है, उनको शायद कोई किसी एक सेक्शन के लिए उनके he can be only good to the eyes of a particular section, but we are answerable to our voters. We have to work for them. They have voted for us. राजभवन में जाके शपथ ग्रहण करने में दिक्कत क्या है, अगर आप इस पे बताएं? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले से ही राजभवन से जो लेटर्स आ रहे हैं, इनवाइट्स आ रहे हैं, दोज आर वेरी सस्पिशियस एंड दोज आर, आई मीन वी डिड नॉट हैव एनी क्लैरिटी। उन्होंने हमको इनवाइट किया है पर हमारे विधानसभा में कोई इंटीमेशन नहीं था। तो हम अगर जाके भी अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी वहाँ पे कर लें तो जो साइनिंग है, जो पेपर वर्क है, जो ऑफिशियल काम है, जो मेन राजभवन में तो कोई ऑफिशियल काम नहीं है, सब तो विधानसभा का ही काम है। तो वो विधानसभा को कोई इंटीमेशन नहीं आया, ऑनरेबल स्पीकर को कोई इनवाइट या इंटीमेशन नहीं आया, तो हम क्यों जाए राजभवन? क्यों? फिर भी उनका सम्मान रख के हम बोल रहे थे कि ठीक है, आप हमें प्लीज बताइए कि कौन ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करेंगे। वो भी नहीं बोल रहे हैं। अगर वो बोलते कि हम कंडक्ट करेंगे फिर भी एक चीज समझ में आता। वो नहीं बोल रहे हैं कि कौन कंडक्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो माननीय राज्यपाल कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो वो शायद खुद एक सेक्शन को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। पर वी आर वेरी। राजभवन के साथ आपकी बातचीत कब हुई? बातचीत नहीं हुई। बाई लेटर वी हैड सेंट टू ऑनरेबल गवर्नर्स ऑफिस दैट काइंडली लेट अस प्लीज कम टू विधानसभा, वी आर ऑल वेटिंग हियर। एंड हम उस हिसाब से यहाँ पे भी सब कुछ हम लोग रेडी करके ही बैठे थे, ऑल द पेपर वर्क, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म अस एनीथिंग। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं कम्युनिकेशन। उसके बाद कल भी हमने एक लेटर उनके ऑफिस में वी sent a letter, but we have still not received any mail or any official letter in answer to our questions. ममता बनर्जी ने आज कहा है कि महिलाएं डरती हैं राजभवन जाने के लिए। क्या ये भी आपका एक इशू है मेंटली? क्या ये आपको अफेक्ट कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में तो यस।
सॉरी टू से। ये रीजन है ना जाने का? दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन। सी मैं नहीं चाहती थी ऐसी बातें हम ऐसे मीडिया में करें, क्योंकि हम उनका सम्मान भी रखना चाहते हैं और उनके सम्मान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका चेयर, वो सम्मान करते हैं। तो आई वॉज नॉट वांटिंग टू स्पीक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, बट ही इज आई मीन फोर्सिंग अस टू talk about it. Yes, of course, we've read many articles, we've seen a lot of things on the news media channels, and koi bhi will not feel safe, any woman will not feel safe to go to the Raj Bhavan alone. And the most suspicious part of it is that only I had received the invite first on 21st of this month, but there the by-election was conducted on two constituencies, Boranagar and Bhagavan Gola. So he was not informed. He was informed after 3 days after they came to know that we've spoken about it in the media, that only I have received a letter. Why so? Why? It's very suspicious. And definitely subconscious mind में तो मेरा ये भी था ना, अकेले क्यों बुला रहे मेरे को उनके ऑफिस में, मेरे ऑफिस को भी इन्फॉर्म नहीं करे, मेरे को एमएलए को भी नहीं इन्फॉर्म करे। फिशी बात की शांतिका बैनर्जी के साथ जो यहाँ पे धरने पे बैठी है, और ये डेडलॉक कब मिटेगा, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।